नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा इंग्लिश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रजिस्टर्ड दस्तावेजों के बारे में। जी हां, आज हम लीगली बात करेंगे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा देखा जाता है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के खिलाफ भी कोर्ट में केस डाल दिया जाता है। अब एक व्यक्ति जिसके पक्ष में वो दस्तावेज है, वो सोचता है कि हमने इतनी मेहनत और पैसा लगाकर इन डॉक्यूमेंट को, दस्तावेजों को रजिस्टर्ड कराया, और सामने वाली पार्टी ने बड़ी आसानी से इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई दस्तावेज रजिस्टर्ड करवाया है, चाहे जीपीए है, एग्रीमेंट टू सेल है, सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, वसीयत है, या कोई भी कागज है, अगर उसको एक बार रजिस्टर्ड कराया गया तो क्या उसको कैंसिल करवाया जा सकता है? किस किस कंडीशन में उसको कैंसिल कराया जाता है? कानूनी प्रावधान कहां पर क्या बोलते हैं? इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो अपने फैसलों में इन दस्तावेजों के बारे में क्या कहता है? अब आज की वीडियो काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक बेहद जरूरी जानकारी अपने सभी दर्शकों को दे दी जाए। देखिए, जैसे आप लीगल चैम्बर पर लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं, या कहीं और से आपको सुनने को मिलता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट पास की है, पर आपको कभी उनके बारे में ना ज्यादा पढ़ने को मिलता और ना उनकी डिटेल मिल पाती। अब इन सभी चीजों का समाधान लीगल चैम्बर की टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। लीगल चैम्बर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जहां पर आपको हर एक लेटेस्ट जजमेंट, हर एक लैंडमार्क जजमेंट, जो बेसिक कानून होते हैं उनके बारे में जानकारी, और जो वीडियोस में जजमेंट दिखाई गई है उनकी पीडीएफ कॉपी और एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, इसी एक वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाली है। अब ध्यान दें, अब आप चाहे कोई एडवोकेट ही क्यों ना हो, एक लॉ स्टूडेंट हो सकते हैं, या एक कॉमन इंसान हो सकते हैं जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, अगर आपको अपने फेवर की जजमेंट मिल गई तो आपको पता होगा कि आपका केस कितना फेवरेबल हो जाएगा। तो इसीलिए इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप की इतनी डिमांड है कि मात्र कुछ दिनों में यहां पर 380 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, और अब जल्द ही यहां पर 400 लोग जुड़ जाएंगे। अगर आप भी इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस है, जो पूरे एक साल के लिए है दोस्तों, जिसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो दिन के 2.5 रुपए बस बनते हैं। और इसके कंपैरिजन में लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, कॉमन लॉज, वीडियो में बताई गई जजमेंट, या फिर अगर आप अपने किसी पॉइंट पर जजमेंट पाना चाहते हैं, ये सारी चीज इसी एक ग्रुप में मिलने वाली है। तो अगर आप अभी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप फुल होने से पहले, तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक नंबर दिखाई देगा, उस नंबर पर कनेक्ट करके वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अब हम यहां से अपनी मेन वीडियो शुरू करेंगे। एक एक चीज बड़ी ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले बात आती है दस्तावेजों की, यानी कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स की। अब ध्यान दें, देखिए दोस्तों, जब बात आ रही है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स की, तो ऐसे केस में क्या होगा दोस्तों, किस डॉक्यूमेंट को हम रजिस्टर्ड कराएं और किसको रजिस्टर्ड ना कराएं, सबसे पहले लोगों को यही परेशानी रहती है। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इसके सिर्फ 2 सेक्शन पढ़ लें, सेक्शन 17 और सेक्शन 18, आपको बड़ी इजीली ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, कोई ज्यादा आपको परेशान नहीं होना। सेक्शन 17 उन दस्तावेजों के बारे में बात करता है जिनको कानून में रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। जैसे किसी भी प्रॉपर्टी को अगर खरीद या बेच रहे हो, रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। किराया एग्रीमेंट अगर 11 महीने से ज्यादा है, रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। अब सेक्शन 17 उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है जिनको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है, और वहीं सेक्शन 18 उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है जिनको रजिस्टर्ड करवाना ऑप्शनल है। मर्जी है करा लो, नहीं मर्जी तो मत कराओ, कोई भी आपको उससे परेशानी नहीं मिलेगी। उदाहरण के तौर पर विल वसीयत,
जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं है, मतलब कि प्रॉपर्टी खरीद या बेच रहे हैं तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, पर आप उसको बेसिक काम करने के लिए कि आप मेरी जगह बैंक में चले जाओ ये सब काम करने के लिए दे रहे हैं, तो फिर जीपीए को रजिस्टर्ड ना भी कराओ, सेक्शन 18 पढ़ सकते हैं। अब इन दोनों सेक्शन को पढ़ने के बाद लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स तो रजिस्टर्ड होने चाहिए थे, हम उसको रजिस्टर्ड कराना भूल गए, अब क्या होगा? देखिए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 49 पढ़ लीजिए। वो कहता है अगर कानून में आपको डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाने के लिए कहा गया है और आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करा रहे, तो सेक्शन 49 कहता है कि कल को अगर कोई विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो आपका वो जो डॉक्यूमेंट है जिसे आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया था, उसको कोर्ट में एविडेंस के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब कि दोस्तों बड़ी दिक्कत होने वाली है। पर अगर आपके एडवोकेट साहब नॉलेजेबल हैं, सिविल में पकड़ अच्छी है, तो सेक्शन 49 ये भी कहता है कि उन अनरजिस्टर्ड दस्तावेजों को कोलेट्रल पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है। कोलेट्रल पर्पस मतलब जिस विवाद के लिए कोर्ट में ये केस चल रहा है, उस चीज को ना साबित करके उससे इनडायरेक्टली दूसरी चीज साबित की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर एक किरायानामा था 3 साल का, उसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी था, सेक्शन 17 में आता है वो। अगर उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया तो आप किराएनामे से यह चीज नहीं दिखा पाओगे एविडेंस के तौर पर कि देखो मैं किराएदार हूं, पर इनडायरेक्टली तरीके से यूज करके यह तो दिखा सकते हो कि इस किराएनामे से यह चीज पता लगाई जा सके कि हम कितने सालों से कब्जे में बैठे हैं। कारण क्योंकि वो किराएदारी का कोर्ट में केस जाएगा, टीनेंट वाला, कब्जे का तो केस नहीं है, तो उससे इनडायरेक्टली कोलेट्रल पर्पस से दूसरी चीजें साबित हो सकती हैं। सेक्शन 49 ये कहता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। अब कई बार देखने को मिलता है एक व्यक्ति समय भी लगाता है, अपना पैसा लगाता है, बहुत ज्यादा स्टैंप ड्यूटी भी देता है, और उस कागज को कल को कोर्ट में ले जाकर चैलेंज कर दिया जाता है। वो इंसान समझता है यार पैसा लगा, समय लगा और मैं तो कोर्ट में आके खड़ा हो गया। देखिए दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट 1963 ये वो कानून है जो किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज या दस्तावेज को चैलेंज करने के लिए समय सीमा देता है। अगर आप आर्टिकल 58 लिमिटेशन एक्ट देखें तो वो बताता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको 3 सालों के अंदर ही चैलेंज करना पड़ेगा। साफ शब्दों में यह चीज बताई गई है। दूसरी चीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, अगर आप उसका सेक्शन 56 पढ़ें तो वो बताता है कि जिस दिन डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ है उसी दिन से यह माना जाएगा कि पब्लिक की नॉलेज में यह बात आ गई कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है। अब अगर कोई व्यक्ति समय सीमा निकलने के बाद 3 साल निकल जाने के बाद कोर्ट में आकर बोल रहा है कि देखो ये डॉक्यूमेंट तो यहां पर रजिस्टर्ड नहीं है या मैं इसको चैलेंज करना चाह रहा हूं, तो आप 3 साल की समय सीमा का रेफरेंस दे सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रावधान का रेफरेंस दे सकते हैं और इस तरीके से उसको रोक सकते हैं। पर ध्यान दें, इसी लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 17 कहता है धोखाधड़ी, कंसीलमेंट, फ्रॉड, मिस्टेक, इन कंडीशन में समय सीमा जो 3 सालों की होगी रजिस्टर्ड दस्तावेज की, उस दिन से गिनी जाएगी जिस दिन व्यक्ति की नॉलेज में यह बात आई कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। उस दिन से नहीं गिनी जाएगी जिस दिन वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ था। तो ये बड़ी बारीकी की चीजें होती हैं जो आपके एडवोकेट साहब आपके केस में एनालाइज करते हैं। अब ये मैंने आपको बेसिक चीजें बताई कि किस तरीके से समय निकलने के बाद चैलेंज किया जाता है, रजिस्टर्ड क्यों कराना जरूरी है, रजिस्टर्ड नहीं कराया तो एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं होगा। पर अब मैं एक काफी महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, केस टाइटल है रतन सिंह एंड अदर्स वर्सेस निर्मल गिल, और इसी के साथ एक कनेक्टेड मैटर था इंदरपाल सिंह वर्सेस निर्मल गिल। इसका सिविल अपील नंबर है 3681 3682 ऑफ 2020 और डेट ऑफ जजमेंट है 16 नवंबर साल 2020। ये जो हमारी वीडियो है या ये जो हमारी जजमेंट है, ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के फेवर के बारे में बात करती है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि यहां पर माननीय ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कोई दस्तावेज रजिस्टर्ड हो गया है तो कानून के अंदर उसे हमेशा प्रिज्यूम जेन्युइन ही माना जाएगा। मतलब उसको यह माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, उसमें कोई गड़बड़ी या धोखाधड़ी नहीं है। और अगर इस चीज से किसी को आपत्ति है तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आ गया कि उसको यह साबित करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये जो रजिस्टर्ड दस्तावेज है इसमें कमी है। यानी कि दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बेवजह आपको हरासमेंट कर रहा है, आपके डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, तो ये जजमेंट आपको बहुत बेनिफिट दिलाएगी कि सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है
कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को जेन्युइन माना जाए। दूसरी चीज, और अगर समय सीमा निकल जाने के बाद वो आ रहा है 3 सालों के बाद, तो वहां पर सीपीसी 1908 यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का 1908, उसका ऑर्डर नंबर 7, रूल नंबर 11 और उसी का क्लोज डी ये बोलता है कि समय सीमा निकल जाने के बाद अगर किसी दस्तावेज को चैलेंज किया जा रहा है तो उस केस की सुनवाई नहीं होगी। ऑनरेबल कोर्ट जो भी हमारा है सिविल कोर्ट, उस डॉक्यूमेंट के खिलाफ जो केस डाला है शुरू में ही उसको खारिज कर देगा, यानी कि उस केस को शुरू में डिसमिस कर देगा। कौन सा कानूनी प्रावधान है? सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, उसका ऑर्डर नंबर 7, उसका रूल नंबर 11, उसका क्लोज डी। बड़ा जरूरी प्रावधान है, हर एक व्यक्ति इस्तेमाल करता है जिसके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को चैलेंज किया गया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई डिटेल्ड जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी। सिर्फ छोटा सा अनुरोध करते हैं, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि लीगल चैंबर की ये वीडियोस आप कहां से देख रहे हैं। अगर आप वीडियो में बताए गए पॉइंट्स पर जजमेंट पाना चाहते हैं या जो वीडियो में बताई गई है वो जजमेंट पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पर ये जजमेंट आपको मिल जाएगी। और इसी प्रकार की हर एक लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।